हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी? भाई आज ठीक है, मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कुछ अच्छा आपको सीखने को मिले, ठीक है। और वीडियो को सभी ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि जितने हमारे नए, ठीक है, ग्रुपों में मेंबर जुड़े हैं उन्हों को, ठीक है, हमारे चैनल का पता लगे, वो हमारे चैनल में जुड़े रहे, उन्हें भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो, ठीक है, ब्रीडिंग कराने के, ठीक है, शौकीन है, जिन्हें, ठीक है, बच्चे लेने का बहुत शौक़ होता है, उनके लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो है भाई, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो अच्छी नस्लें तैयार करवा सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो देखो, बच्चे तो हर कोई निकलवा लेता है मगर रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता। वो क्यों नहीं आता वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको, और कैसे आपने, ठीक है, बच्चे लेने हैं जिससे कि भाई आपके खुड्डे की, ठीक है, शान बढ़े। क्योंकि देखो, खिलाड़ी तब मशहूर होता है जब उसके खुड्डे में चीज़ अच्छी हो। नहीं तो असील तो सबने पाले हुए हैं, सबके पास असील मुर्गे हैं, ठीक है, मगर, ठीक है, नाम उसी का होता है जिसके खुड्डे में अच्छी नस्ल हो। तो अच्छी नस्ल बनाने के लिए, ठीक है, मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा वैसे आपने फॉलो करना है, ठीक है। आपके पास भी अच्छी ब्रीड तैयार होगी और आपके घर की ब्रीड हो जाएगी तैयार, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी भाई कह देते हो होम ब्रीड, ठीक है, और काफ़ी भाई जो इधर उधर से ला के बच्चे बनवाते हैं, तो इनों में बहुत फ़र्क होता है। होम ब्रीड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि काफ़ी भाई लिख तो देते हो होम ब्रीड मगर उनको इनका मतलब नहीं पता होता। वो बाहर से मुर्गा लाए, मुर्गी लगाई, बच्चे लिए, होम ब्रीड लिख दिया, वो नहीं होती होम ब्रीड, ठीक है। क्या होती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको, मगर ठीक है, सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, ठीक है, हमें जोड़ा कैसा लगाना है, कैसा नर होना चाहिए, कैसी मदीन होनी चाहिए, ठीक है, क्या उनकी देख रेख होनी चाहिए जिससे कि बच्चे ओरिजिनल असील बने। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखे होंगे जो बच्चे बनते थे, ठीक है, गंजे बॉडी के बनते थे, डबल हड्डी के बच्चे बनते थे, छोटे छोटे से बच्चे भी लड़ाकू बनते थे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को गौर देना है, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा उसको फॉलो करें, आपके पास वही पुरानी नस्लें फिर तैयार होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर की। नर की जो उम्र है वो होनी चाहिए करीबन 3 साल, 2 साल प्लस प्लस, ठीक है। काफ़ी भाई क्या करते हैं, पट्ठेपन से ही बच्चे निकलवा लेते हैं, तो वो बच्चों में क्या कमी आती है, ठीक है। कुछ बच्चे टांगों से कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे वजूद के बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। और कई बच्चों में देखा होगा आपने, ठीक है, जो आँख मुँह नाक होते हैं, ये कोई भी बनावट नहीं होती, इनकी कोई अच्छा रंग नहीं होता, ठीक है। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने पट्ठों के बच्चे लिए होते हैं। तो असली उम्र जो है, ठीक है, नर की 2 साल ही बाद है, ठीक है। और जो हमें ब्रीडिंग करानी है मुर्गी की, तो उसकी भी एज कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये लगा लो जितनी उम्रदार मुर्गी होगी वो उतना अच्छा, ठीक है, रिजल्ट बनाएगी बच्चों में, और जितना पुराना नर होगा वो भी उतना ही अच्छा, ठीक है, रिजल्ट बनाएगा बच्चों में। मगर, ठीक है, नर तो, ठीक है, चल जाता है छोटा भी उम्र का। मदीन होनी चाहिए कम से कम 3-4 झोली निकाली हुई, 3-4 झोल जैसे अंडे पहले उनने दे रखे हो, उसके बाद की मदीन कामयाब होती है। उससे पहले के जितने बच्चे होते हैं उनमें कोई बनावट नहीं होती क्योंकि उनमें कोई अच्छी, ठीक है, नस्ल नहीं पैदा होती। होती है कई बार तो अच्छी चीज़ निकल जाती है, मगर जो असली नस्ल होती है वो, ठीक है, जब 5 या छठे दफ़े मुर्गी अंडे धरती है उसके बाद उसमें ओरिजिनल बच्चे बनते हैं, अगर नर अच्छा लगाया हो, ठीक है भाई। और होम ब्रीड कैसे करवानी है तैयार ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको अब बताऊंगा मुर्गी की क्वालिटी, ठीक है। अगर आप जोड़े में मुर्गी और मुर्गा लगा रहे हो उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे, ठीक है, बच्चे बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट में बने, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, उन भाइयों के लिए मैं, ठीक है, बताऊंगा जो भाई, ठीक है, बड़े जानवर के शौकीन है। क्योंकि काफ़ी भाइयों को ऊंचे जानवर अच्छे लगते हैं, उनकी वो ब्रीड तैयार कराना चाहते हैं। तो नॉर्मल साइज कम से कम होता है 16, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, 16.5, 17, 18, हद 19 होता है। कोई कोई भाई के पास होगा 20-21 साइज का बस लास्ट, वो भी बहुत कम परिंदे देखने को मिलते हैं। मगर असली जो ओरिजिनल साइज़ है वो 16.5 साइज़ है। 16.5 साइज़ क्या है, ऊंचे में गिनती आती है। जो 16 साइज़ का जानवर होता है वो होता है मीडियम, ठीक है। 16 साइज़ का होता है मीडियम जानवर, ठीक है, जिसकी कोई ज़्यादा लंबाई नहीं होती, कोई ज़्यादा, ठीक है, छोटाई नहीं होती। तो जो, ठीक है, 16.5 साइज़ का जानवर है बहुत अच्छा जानवर होता है, ठीक है। अगर आप ब्रीड तैयार करा रहे हो 16.5, अगर आपको साइज़ अच्छा लगता है कि भाई हाँ बड़ा साइज़ का, ठीक है, आपने जानवर रखना उसके बच्चे लेने, तो नॉर्मली, ठीक है, 16.5 या 16 भी चल जाता है। 16 की कोई गिनती नाटी में नहीं आती। मगर, ठीक है, कुछ मुर्गे होते हैं जो हैवी वजूद में हो तो उनकी गिनती नाटी में आ जाती है 16 उसमें, ठीक है। मगर 16 साइज़ नॉर्मल होता है, और 16.5 साइज़ जेनमैन साइज़ होता है जो असील मुर्ग में देखा जाए, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल असील होया करते थे इन्हीं साइज़ के होया करते थे, 16.5, 17 बस।
जो ऊंचे हो गए वो भी चलो देखने को कम मिलते हैं, मगर वो हम ये नहीं कहते वो असील नहीं होते या ऐसे वैसे, ठीक है। और छोटे साइज वाले भी असील नहीं होते, असील सब होते हैं, मगर जो ओरिजिनल नस्लें हुआ करती थी पहले जो देखने वाली, इनका नॉर्मल साइज ही 16.5, ठीक है, 16 था, हद मार 17 बस, ठीक है। तो साइज आपने ये देखना है जो मैंने आपको बता दिया। और जानवर में क्या वजूद होना चाहिए, ठीक है, डबल हार्ड का जानवर हो, क्योंकि जितना वो डबल हार्ड का जानवर होगा बच्चे उतने ही मजबूत बनेंगे, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं चर्बी टाइप, चर्बी टाइप में और डबल हार्ड में बहुत फ़र्क होता है। अब आप देख लो कोई खा खा के फैला पड़ा, वो डबल हार्ड का है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चर्बी है उसमें। डबल हार्ड का बनावट जो होगा आपको जानवर सोता हुआ मिलेगा ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है। और जो उसकी गोड्डी है वो देखिए बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए, मुड़ी गोड्डी नहीं होनी चाहिए ऐसे। मुड़ी गोड्डी का जानवर क्या है, आगे बच्चों में भी कमियां निकलवाता है, ठीक है। उनके पट्टे आगे जो बनते हैं वो टांगों की कमियों में, ठीक है, बैठने लगते हैं। तो सीधे गोड्डे का जानवर होना चाहिए, ठीक है। और जो उसमें क्वालिटी आपने देखनी है, ठीक है। वैसे तो कुछ भाई जो शौकीन होते हैं, ठीक है, गेम वगैरह के, तो उन्होंने तो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं देखनी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी नस्ल तैयार करनी उस जानवर की जिसमें गेम थी, ठीक है। मगर जो ओनली ब्रीडर, ठीक है, रख के बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो उन्हों को मैं बताऊंगा जो क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले चिट्टी नोक नली का जानवर होना चाहिए, वाइट आइज़, ठीक है, वाइट नोक का, वाइट ही पैर। अब कई मुर्गों में देखने को मिलेगा आपको नोक का वाइट है, पैर वाइट वाइट है, जो आँख है वो लाल है, डोरे डोरे में है, ठीक है, लाल उसमें गुस्सैल आँखों का, तो उसमें कोई नस्ल नहीं बनती, उसके भी आगे बच्चे ओरिजिनल, ठीक है, आँखों के नहीं बनते। वो क्या बनते हैं, या तो ऑरेंज आँखों के बन जाएंगे या बिल्कुल लाल बन जाएंगे या थोड़े थोड़े पीले पूले डोरे में ऐसे आ जाते हैं। तो जो आपने क्वालिटी देखनी है, सफ़ेद आँखों का जानवर हो, सफ़ेद ही नोक का हो, सफ़ेद ही पैर हो, ठीक है। और जो कलर है, जो अच्छा ब्रीडिंग में कलर है वो सबसे जेन्युइन कलर है पीला। अगर आपको पीला जानवर मिलता है आप उसकी, ठीक है, ब्रीड कराओ, बहुत अच्छे उनके बच्चे बनते हैं आगे जाके, क्योंकि जो पीले में से बने हुए बच्चे हैं उनका रंग बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। या तो चितले बनेंगे, ठीक है, या बिल्कुल हल्दी पीले बनेंगे या थोड़े नॉर्मल पीले बनेंगे, ठीक है। तो आपने ओरिजिनल रंग रखना है पीला या जेड ब्लैक, ठीक है। और जो इनका असली कलर होता है, जो देखने वाला कलर होता है, जो मेन कलर ही चलता है, वो है भाई लाखा कलर, ठीक है। लाखा कलर, ठीक है, सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर है। जो अगर किसी खुड्डे में आप जाते हो तो 10 लाखे होंगे तो 2-3 अलग से कलर के होंगे, ये नॉर्मल है हर शहर में हर जगह, ठीक है। लाखे रंग ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि कलर ही मेन ये है, ठीक है। और ठीक है, कई भाइयों को जैसे जावों का भी शौक होता है, जावों के भी वो करवा सकते हैं बच्चे, मगर जो मैं नोक लेने के लिए बता रहा हूँ वाइट होनी चाहिए, ठीक है, वाइट आँख, वाइट नोक, ठीक है, वाइट पैर। या ठीक है वैसे नहीं मिलते तो गेहुआ कलर भी होता है। गेहुआ कलर में क्या है, आँख जो है ना वो बिल्कुल वाइट नहीं पाएगी, जैसे उसके पैर है वैसे टाइप में उसकी आँख पाएगी, ठीक है। तो उन आँखों को, पैरों को और नोक को देखना है कि एक सरा हो। कईयों का क्या होता है, नोक का ब्लैक है, आँख वाइट है, पैर थोड़े से, ठीक है, काले, और उसमें तो वो कोई अच्छी नस्ल में नहीं बनता जानवर। वो जैसे बाहर की नस्लें हो जाती है, हैदराबादी, ठीक है, इधर उधर की नस्लें जो मिलके बनती है, उन से बनते बनते वो जानवर ऐसे बन जाते हैं। तो आपने एक ही नोक नली का जानवर रखना है, उसको एक मुँह कहते हैं, ठीक है। एक मुँह जानवर के बच्चे लेने से आगे बच्चों में भी शेप वैसे ही बनता है जैसे नर का है, ठीक है। और बात करें अगर डंडों की, ठीक है, डंडों में क्या शेप होना चाहिए, काफ़ी भाई चौरस नली देखते हैं, ठीक है। और जो दूसरी नली होती है जो नॉर्मल, वो तो सबको पता ही है। मगर जो गोल नली के जानवर होते हैं, गोल डंडे के, वो आप 50 परिंदे देखना, 50 में से कोई शायद एक भी आपको देखने को मुश्किल ही मिले। चौरस नली आपको हल्की हल्की हर जानवर में दिख जाएगी और पूरी भी दिख जाएगी। सिंपल तो दुनिया भर के है ही है। जो गोल डंडे वाले जानवर है वो नहीं जल्दी से मिलते, तो आप कोशिश करें कि गोल डंडों का जानवर आपको मिले। जो गोल डंडों के जानवरों में नस्ल होती है वो पुरानी नस्ल होती है, ठीक है। अच्छी ओरिजिनल नस्ल वही होती है गोल डंडों में, ठीक है जी। और काफ़ी भाइयों को जैसे शौक है ब्रीडर में, ठीक है, ठिक्कर का, ताज का, बेंगम का, वो अपनी क्वालिटी अपने हिसाब से देखें नस्ल में, ठीक है। मैंने जो बताना था बनावट और हड्डी, ठीक है, और उसका साइज वजूद जैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसकी आप ब्रीड तैयार कराओ और उसके साथ मादा पता है आपने कैसे लगानी है। अगर मुर्गा डबल हार्ड का है, ठीक है, तेज परिंद है, तो उसके साथ मादी आपने, ठीक है, ठंडी लग, जो ठंडे ब्लड की मादा आती है उसका बेनिफिट ये है, जैसे नर हमारा गर्म है, अच्छे वजूद का है, ठीक है। तो जो मादी है वो मीडियम बना देती है बच्चे, जैसे बर्दाश्ती भी निकलते हैं वो धूप के, ठीक है। और जैसे दम वगैरह होते हैं इनके बहुत अच्छे बर्दाश्ती होते हैं। तो आप मादा ठंडी ब्लड की लगाओ, ठीक है, नर गर्म ब्लड का है तो, ठीक है ना। और अगर नर आपका ठंडा है तो मादी आप गर्म ब्लड की लगाओ। गर्म ब्लड किसे कहते हैं, जैसे कुछ मादियाँ देखना आप दाना खा रही होगी तो
उनके आसपास जितने भी पट्ठिया या पट्ठे या मादियाँ घूम रही होगी वो उनको, ठीक है, पकड़ पकड़ के भगाएगी, मारेगी, ठीक है। उससे क्या है, उससे पता लगता है वो बहुत गुस्सैल मादी है। वो अपने आसपास किसी मादी को नहीं लगने दे रही, किसी, ठीक है, छोटे पट्ठों को नहीं लगने दे रही, पठोरों को नहीं लगने दे रही। तो वो बहुत गर्म ब्लड की है, उसके बच्चे जो है बहुत ही, ठीक है, पक्के मैदान के निकलेंगे। तो वो आपने ठंडे नर के साथ लगाना है। जैसे कुछ हमारे नर होते हैं जो गर्मियों में काफ़ी अच्छे चैंपियन होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। और मादी में भी क्वालिटियाँ सेम आपने वैसे देखनी है जैसे, ठीक है, नर में नोक नली, ठीक है। अगर मुर्गा आपका ठिक्कर है तो मादी भी ठिक्कर होनी चाहिए, अगर मुर्गा आपका, ठीक है, ताज है तो मादी भी ताज ही रखे। क्योंकि हम वैरायटी बदलते हैं, अगर मुर्गा, ठीक है, ठिक्कर है, मादी ताज लगा दी, या ताज मुर्गा है, मादी ठिक्कर लगा दी, तो इससे क्या है, बच्चे 19-20, ठीक है, मिक्स होके बनते हैं। कई बारी ताज में, ठीक है, बड़ा ताज आ जाता है, छोटा ताज आ जाता है, नीचे पत्तीदार हो जाते हैं, ठीक है, और दाढ़ी सी लटकी होती है जो पत्तीदार होते हैं, ठीक है। फिर इनकी गिनती देसी दोगलों में होने लग जाती है। होते असील है, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई असील नहीं होते, होते असील ही है, मगर जो बनावट है वो दोगलों वाली हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और कुछ मादिया, ठीक है, जैसे हम परचेस करते हैं किसी भाई से तो उसका खरना पूछे, ठीक है, उसका रिजल्ट पूछे, क्या रिजल्ट है इसका। क्योंकि हमने नर तो बहुत अच्छा लगा दिया, ठीक है, अपनी तरफ से, लेकिन हमें मादा के बारे में नहीं पता। तो वो मादा, ठीक है, जब बच्चे बना रही है, हमने 6-6 महीना, साल इंतजार करा और बच्चे बने नाटी नाटी, या, ठीक है, अजीब से चेहरे के, अजीब से, ठीक है, वजूद के। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी से परचेज़ कर रहे हो तो उस मादी की जो ब्लड है वो आप देखो कि हाँ भाई आपके आगे कामयाब हुई है, नहीं हुई, या फिर किसी अच्छे परखे हुए बंदे से लो जिसको उसके ब्लड का पता है कि हाँ भाई इतना साइज बनाती है। अगर आपने नर, ठीक है, ठिक्कर लगाया तो बच्चे भी ठिक्कर बनाएगी, या फिर आपने, ठीक है, नर 16 साइज में लगाया तो बच्चे कन्फर्म 16 है, नहीं तो 16 से प्लस ही बनाएगी। क्योंकि कुछ मादियाँ दिखने में काफ़ी बड़ी होती है, हमारे जैसे कई नए शौकीन होते हैं वो, ठीक है, बड़ी मादा देख के फिसल जाते हैं कि हाँ भाई बड़ी मादा है तो बच्चे भी इसके बड़े बड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनके भी छोटे छोटे साइज़ के बच्चे बन जाते हैं। और जो इतनी इतनी सी मादियाँ होती है जो 10, 11, 12 साइज़ की होती है, इन्हें को भी, ठीक है, इनके जो बच्चे आगे बनते हैं ये भी कई बार 18-18, 19-19 साइज़ के बनते हैं। तो ये एक परख होती है, जैसे हमने देखा हो किसी के पास निकलते हुए, या फिर उसके करने के बारे में पता हो, ठीक है, उसका रिजल्ट पता हो, या किसी, ठीक है, जानने वाले से लो जो आपको अच्छा, ठीक है, रिजल्ट बताया हुआ चीज़, देखा हुआ चीज़ आपको देगा। तो ऐसे ही आप मादी लगाओ। और मादी का भी कलर, ठीक है, नर से मैच किया करो। अगर, ठीक है, नर आपका पीला है तो आप पीली मादी ढूंढो, नहीं तो बादामी टाइप की जो मादियाँ चलती है वो भी उनके साथ चलती है। और अगर आपका नर काला है, ठीक है, तो आप उसके साथ, ठीक है, काली मादी लगा सकते हो, ठीक है। और जो थोड़े बादामी टाइप में होते हैं ना, गाढ़े बादामी टाइप, उसको लगाओ तो और ज़्यादा, ठीक है, बेहतरीन बच्चे बनते हैं। और, ठीक है, जो सफ़ेद मादा है, अगर सफ़ेद मादा आपको मिलती है, ठीक है, पीले नर के साथ लगाओगे तो जो बच्चे हैं चितले बच्चे बनेंगे, और बहुत ही शानदार कलर के बच्चे बनेंगे, सरजे टाइप, सीकरे टाइप, ठीक है, और थोड़े चिन्ने टाइप, ठीक है ना, नूरी टाइप के। अगर सफ़ेद मादा आप लगाओगे, नूरी, प्योर नूरी होनी चाहिए, कोई ये नहीं कि भाई, ठीक है, डब्बे डब्बे हो, डब्बे डब्बे वाले में कोई मज़े नहीं आएंगे बच्चों में। तो इन्हों को आप फोर्स करें, ठीक है, इन्हों के बच्चे लेते टाइम आप ये चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताया, तो आपके पास, ठीक है, बहुत अच्छी नस्लें तैयार होगी। अब बात करते हैं हम होम ब्रीड की। होम ब्रीड कैसे बनता है? कुछ भाई तो बाहर से नर ले आके इधर से मादी ला के बच्चे बना लेते हैं, फिर कह देते हो होम ब्रीड। होम ब्रीड उसको नहीं कहते भाई। होम ब्रीड 2 से 3 पीढ़ी के बाद बनती है। 2 से 3 पीढ़ी कैसे? जैसे अब लगा लो, नर आपने बाहर से ख़रीदा, कोई नहीं, मादी आपने बाहर से ख़रीद ली, कोई दिक्कत नहीं, उनके आपने बच्चे कराए, वो घर में बच्चे तैयार हो गए, थोड़े बड़े हो गए, उन्हीं नरों के फिर आप उन्हीं, ठीक है, बच्चों के, उनमें से एक अच्छा सा नर छाँट लिया, एक अच्छी सी मदीन छाँट ली, फिर उनके बच्चे ले लिए आपने, ठीक है। उनके जब जाके आगे बच्चे बनते हैं, उन्हों की दोबारा से फिर जो पुराने बाप दादा इनके, उनसे बच्चे लोगे, तो जाके होम ब्रीड तैयार होती है, जो घर की नस्ल कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो घर में नस्ल हमारे पे उसका बाप ही आया है, ठीक है, उसी के साथ दोबारा उस, ठीक है, आगे से हट गए जो उसकी पोती है, जैसे पट्ठी है, उसको लगाओ उस, ठीक है, दादे बाप से, तो आपके पास जो है, ठीक है, होम ब्रीड तैयार होगी और अच्छी तैयार होगी। और जो, ठीक है, होम ब्रीड बनाया जाता है वो सबसे अच्छा जो रिजल्ट है उसका वो है, जैसे पट्ठा घर का आपका तैयार हुआ है 2-3 पीढ़ी चलने के बाद, ठीक है, जिन होम ब्रीड से मतलब जैसे ये लगा लो, जो जो नर और मदीन जो आप बाहर से लाए थे उनको तो हटा दो एक तरफ, जो उससे पहले, ठीक है, बच्चे बने थे उनसे, फिर उनसे आगे बच्चे बनने के बाद उनसे आगे जो बने थे उससे 2-1 पीढ़ी पहले जो मादी है और आपके पास पट्ठा बना हुआ है, उस पट्ठे के उसके साथ बच्चे लो, तो वो क्या है, ब्लड सेम बना देते हैं। क्योंकि सेम खून होने के कारण जो बच्चे बनते हैं वो एक ही ब्लड के बनते हैं, जिसको हम होम ब्रीड भी कह लें या फिर, ठीक है, अच्छी ब्लड लाइन भी कह लें।
तो आपने नर और ठीक है मादा के अगर बच्चे लेने हैं इस तरह लो, 2-3 पीढ़ियाँ बना के उसके बाद बच्चे लो, ठीक है। भाई बहनों को जैसे आपस में मिक्स करके बच्चे लोगे तो आपके पास कुछ मादी परे भी ठीक है आधे आधे तक बन जाएंगे। जो मादी परे जानवर होते हैं वो कुछ ऐसे ही बनते हैं, इनकी कोई अलग से नस्ल नहीं होती कि भाई मादी परा मुर्गा लगा लिया तो मादी परा ही बच्चा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो आगे से बढ़ते 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 रिजल्ट में आते हैं तब वो मादी परे बनते हैं बच्चे उनमें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, और जितने भाइयों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भाई ने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो नीचे कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ, ठीक है जी। तो सभी मेरे भाइयों को राम राम, नमस्कार।